नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसमें मैं रविंदर जो भी बुक पढ़ता हूं उसके एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इस बुक को दत्ता, जो लिखी गई है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। दोस्तों, दत्ता का मीनिंग होता है बेटी, क्योंकि इसके अंदर जो नायिका है उसका नाम है विजया और उसी के ऊपर ये पूरा उपन्यास लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से दत्ता का मीनिंग होता है बेटी। अगर कुछ और मीनिंग है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, मैं ये एक इमोशनल लव स्टोरी है और इस किताब को पढ़ते वक्त मुझे याद आ गई ये किताब जो कि लिखी गई है धर्मवीर भारती के द्वारा, गुनाहों का देवता। ये भी एक इमोशनल लव स्टोरी है। दोनों की कहानी अलग है लेकिन जो प्रभाव, जो असर दिमाग पर पड़ता है वो सेम है। क्योंकि जब भी अगर आपने भी पढ़ी हो तो भी आपको ये फीलिंग आएगी कि इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद कम से कम 2-3 दिन तक इनका असर हमारे माइंड के ऊपर रहता है। तो दोस्तों, दत्ता शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया एक बेस्ट उपन्यास है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितनी भी किताबें मैंने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखी गई है पढ़ी हैं, उनमें ये सबसे बेस्ट है। इमोशनल लव स्टोरी है इसके अंदर। तो दोस्तों, अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है 3 दोस्तों के साथ, जिसमें पहला दोस्त है जगदीश जो कि एक गरीब है, और दूसरा दोस्त है वनमाली जो कि एक अमीर घर से बिलोंग करता है, और तीसरा दोस्त रास बिहारी, वो भी एक अमीर घर से बिलोंग करता है। दोस्तों, जगदीश और वनमाली एक अच्छे किस्म के इंसान है, लेकिन रास बिहारी जो है तीसरा दोस्त, वो थोड़ा सा अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। तीनों दोस्त जवान हो जाते हैं। जगदीश का एक लड़का है नरेंद्र जो कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टरी की उसने पढ़ाई की है और एक बहुत ही नेक लड़का है। वनमाली की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है विजया, जो कि एक सुंदर, सुशील और समझदार कन्या है, और उसी के बेस पर ये उपन्यास है। तीसरा जो दोस्त है रास बिहारी, उसका एक बेटा होता है विलास बिहारी जो कि एक मेहनती और कर्मठ किस्म का लड़का है, लेकिन अपने बारे में ज़्यादा सोचता है अपने पिता की तरह। दोस्तों, वनमाली ने अपनी लड़की विजया की शादी बचपन में ही जगदीश के बेटे नरेंद्र के साथ तय कर दी थी, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, जगदीश और वनमाली गुजर जाते हैं, तो रास बिहारी वनमाली की बेटी विजया को गांव ले आता है और उसकी ज़मींदारी की देखरेख पिता पुत्र यानी कि विलास बिहारी और रास बिहारी करने लगते हैं। रास बिहारी जो है वो विजया की शादी अपने बेटे विलास बिहारी से करना चाहता है, जबकि उसे को पता है कि उसके पिताजी ने, विजया के पिताजी ने उसकी शादी बचपन में ही नरेंद्र के साथ तय कर दी थी। इस तरह इसके अंदर कहानी चलती जाती है। विजया जो है उसका रिश्ता भी विलास बिहारी के साथ तय हो जाता है, लेकिन ऐसे मोड़ आते रहते हैं कि वो नरेंद्र की तरफ खिंच जाती है और उसे चाहने लगती है, और लास्ट में इसकी हैप्पी एंडिंग होती है क्योंकि विजया की शादी नरेंद्र के साथ ही होती है, जबकि गुनाहों के देवता में ऐसा थोड़ा सा नहीं होता। इन दोनों बुक में यही डिफरेंस है। तो दोस्तों, दत्ता जो है ये एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी है और बहुत ही अच्छी है। अगर आप 3-4 दिनों में कोई अच्छी किताब पढ़ना चाहते हो जो आपके दिमाग पे 2-3 दिन तक असर रखे, तो आप दत्ता को पढ़िए। और इसके अंदर जो सामाजिक हमारे कुरीतियां हैं, जो समाज में हमारे चारों तरफ लोग होते हैं, अच्छे भले बुरे, और किस तरह से हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, ये सभी कुछ इसके अंदर बताया गया है। और इसके अंदर जो नायिका है उसकी भी भूमिका बहुत ही अच्छी है विजया की, और इस किताब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये किताब पहले भी पढ़ी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर नहीं पढ़ी है तो आप इसको पढ़िए। ये बहुत ही अच्छी एक इमोशनल लव स्टोरी है जिसकी हैप्पी एंडिंग है। तो दोस्तों, ये थी वो आज की किताब, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।